हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा टॉपिक है ये भी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है बेटा? कि जिसकी डिग्री 1 हो। मतलब इस फॉर्मेट में डिग्री 1 हो, और मैंने आपको बताया आपके केवल ऑर्डर 1 की ही डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1 की इक्वेशंस इस फॉर्म में दिखती हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p एंड q जो है वो y x के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, और फंक्शंस ऑफ x से कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं बेटा। ओके, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। वैसे डेरिवेशन इसका मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड ही बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना होगा, पहले आपको एक इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा। क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर बेटा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, ये इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकालना होगा। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद आपका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ डी ई, वो होगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन दिया जाता है इससे। इसका डेरिवेशन मैं आपको ऑफलाइन क्लास में ज़रूर कराऊंगा। अभी के लिए आपकी ध्यान रखना, आप केवल इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए यहाँ प्लग इन करो। यहाँ तो कोई इंटीग्रेशन करना नहीं है, यहाँ इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। सबसे पहले एग्जाम्पल 19, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्लियरली ये इस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। कंपेयर दिस विथ, यू कैन इजीली कंपेयर दिस विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू। पी की वैल्यू -1 है एंड क्यू की वैल्यू कॉस एक्स है। तो पहले आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। क्या होगा इंटीग्रेशन फैक्टर? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी एक्स, यानी कि ई की पावर -x आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन ऑफ डी ई इज गिवन बाय, कैसे लिखा जाएगा बेटा सॉल्यूशन? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर से लिखता हूँ मैं ई की पावर -x, अगेन ई इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह ई की पावर -x, क्यू की जगह लिख देता हूँ cos x dx प्लस सी। ओके, अब इसको इंटीग्रेशन करना है। ये थोड़ा सा अच्छा है बेटा, एक काम करो, इसको मैं आई मान के अलग से इंटीग्रेशन करता हूँ, क्योंकि ना तो ये कभी ख़त्म होगा नहीं कभी ये ख़त्म होगा। यू डॉट वी से करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, तो ये वापस इसमें रिपीट होगा। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इस इंटीग्रेशन को मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। कंसीडर i इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स और cos x dx। आई लेट वाले सिस्टम से बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और सेकंड का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ई की पावर -x का इंटीग्रेशन ई की पावर -x अपॉन -1 का होल का इंटीग्रेशन। ये होगा cos x ई की पावर -x का इंटीग्रेशन ई की पावर -x अपॉन -1, आगे लिख देता हूँ मैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वापस ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन ई की पावर -x सेकंड फंक्शन, साइन x फर्स्ट फंक्शन। इस 1 का अपॉन में 1 का कोई मतलब ही नहीं है। वापस वही बात बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर -x का इंटीग्रेशन ई की पावर -x अपॉन माइनस, आगे लिख देता हूँ, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ध्यान रखना ये माइनस प्लस हो गया था, इससे कट गया था, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर -x अपॉन -1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आई विल बी इक्वल टू माइनस का cos x ई की पावर -x माइनस माइनस ये प्लस साइन x ई की पावर -x
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा cos x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो ये आपका वापस क्वेश्चन ही है बेटा, आई माइनस का cos x e की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का इधर आएगा तो 2i होगा बेटा। ये e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो माइनस का cos x प्लस का साइन एक्स हो जाएगा ये। अच्छा, आई 2 डिवाइड कर दो तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स पहले लिख देता हूँ, माइनस का cos x बाद में लिख देता हूँ। तो ये अपने i की वैल्यू आ गई। अब ये i की वैल्यू आप इसमें रख दो, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेट पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, i की वैल्यू क्या आई थी, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ मल्टीप्लाई था। अब e की पावर एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ से e की पावर एक्स हटेगा बेटा तो ये होगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ से e की पावर एक्स हटेगा 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इससे e की पावर में एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये e की पावर एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर है बेटा, इजी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो और इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल 20, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक काम करो, इसको पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ, x जो है ना उससे पूरे को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2/x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि x हो गया। अब ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये दोनों x के फंक्शंस है ना, हाँ ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, तो ये अपने इस फॉर्म में आ गई स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब। अब इसे आप कंपेयर करो, कंपेयर दिस विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू आएगी 2/x एंड q की वैल्यू आएगी x। अब आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा आपका e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है बेटा 2/x dx, क्या होगा ये e की पावर 2 इट इज 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये 2 जो है पावर में जाएगा e की पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, e से log कटेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर आया आपका एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन ऑफ द डी ई इज गिवन बाय व्हाट, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू q dx प्लस c। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू थी अपने पास ओनली x, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब हुआ बेटा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। सिंपल है बेटा। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 21, dy बाई डी एक्स इज टू प्लस वाई ऑफ कॉट एक्स इज टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट ही है बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, ये आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू क्यू, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, गुड टू गो। ये ऐसे लिख देना, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आप एग्जाम में लिख ही देना बेटा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये अप्लाई किया है। इन कंपेयर दिस विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी की वैल्यू है आपके पास कॉट एक्स एंड क्यू की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब आप निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स।
लॉग साइन एक्स, सॉरी, ई से लॉग कर दिया, बचा ओनली साइन एक्स। सॉल्यूशन ऑफ द डी ई, इसका सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। क्या बता इंटीग्रेशन फैक्टर? साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू क्या आती है बेटा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। साइन एक्स दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y ऑफ साइन एक्स 2x साइन एक्स होगा बेटा, 2 अलग लगा दो, x साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग, प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, कॉट एक्स का मतलब साइन एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बचेगा। ये u डॉट वी से लगेगा फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन से, ये भी फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन से बनेगा। ये एक्स स्क्वायर है ना बेटा, तो एक्चुअली इसको 2 बार करना पड़ेगा अपन को, लेकिन अगर आप स्मार्टली देखो तो ये इसको करो, ये कटेगा इससे, है ना? कैसे देखिएगा, मैं बारी लिख देता हूँ एस टिस वाई ऑफ साइन एक्स इसको टू 2x साइन एक्स डी एक्स, ये तो एस टिस रख देता हूँ, इसको भी एक बार तो एस टिस रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ये एल्जेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है सेकंड फंक्शन। केवल इसको सॉल्व करते हैं, इसको नहीं करते हैं। 2 वैसे अगर आपको नहीं पता चला और आपने इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया, इसमें भी 2 बार लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही आएगा, बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो रहा है। क्या होगा बेटा? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का प्लस का साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो ये माइनस का 2x साइन एक्स और ये प्लस का 2x साइन एक्स, y साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये ब्रैकेट ओपन होंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, कट गया बेटा, तो y साइन एक्स अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये सी अपॉन साइन एक्स होगा, यानी कि सी टाइम्स ऑफ कोसेक एक्स। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, नहीं जनरल सॉल्यूशन आ गया। एडिशनली इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि एट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 है, सिंस y इक्वल्स टू 0 है व्हेन x जो है π/2 है। ये तो वही है बेटा, जनरल सॉल्यूशन के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो रख देते हैं अपन ये 0 इक्वल्स टू π/2 का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू कोसेक π/2, कोसेक π/2 होता है 1, तो 0 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू सी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1, तो सी की वैल्यू आ गई है माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4। अब ये वैल्यू इसमें रख दो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 कोसेक एक्स। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंपल है बेटा, फिक्स्ड मेथड है, वही आपको बार बार अप्लाई करना और अपना आंसर्स लाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 23, द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। ये 0,1 से पास होती है, ये पॉइंट लास्ट में यूज होगा टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बाकी अभी इसका यूज नहीं है। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx इज इक्वल्स टू the sum of x coordinate and the sum of x coordinate and y coordinate, x y coordinate y coordinate, इन दोनों के सम के इक्वल है। आपको दिया हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल्स टू द सम ऑफ x coordinate and the product of x coordinate and y coordinate, इसके बराबर है। तो बेटा ये सिंपल वापस ही हो गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy by dx माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू x, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री
पी की वैल्यू है आपके पास माइनस एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया ना, और क्यू की वैल्यू भी है आपके पास माइनस प्लस एक्स। तो बेटा पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे अपन, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि होगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सॉल्यूशन ऑफ डी ई इज गिवन बाय, कैसे लिखा जाएगा बेटा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है बेटा, कैसे करेंगे, इसको t मानो dt पड़ा है। पहले मैं एक बार एज इट इज लिख देता हूँ, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स डी एक्स प्लस सी। लेट माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी होगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस उधर ले लो तो एक्स डी एक्स आएगा माइनस का डी टी, एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस का डी टी, तो हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर 2 माइनस का डी टी प्लस सी। इंटीग्रेशन कर लो बेटा, वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी माइनस ऑफ ई की पावर टी का मतलब हुआ दिस, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस पावर से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इसको, तो ये आ गया। अब सिंस द रिक्वायर्ड कर्व passes through what 0,1, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 1 रखना है आपको, तो 1 इक्वल टू -1 और c की जगह तो एज इट इज सी ही रहेगा, e की पावर 0 स्क्वायर बाय 2। क्या मिलेगा बेटा आपको, -1 अंदर रहेगा प्लस 1, 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू सी इंटू ई की पावर 0, ई की पावर 0 1, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस का 1 मैंने पीछे लिख दिया, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ओके बेटा, ये भी सिंपल ही था। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देवें कि अपन ने किस फॉर्म में क्वेश्चंस किए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू जो है फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। आपके एग्जैक्टली सेम तरह के क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू जो है फंक्शन ऑफ वाई हो रहे हो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है वैसे 2, लेकिन वो ओमिटेड है बेटा, इस बार इस साल कोविड की वजह से काटे गए हैं, तो आपको नहीं करना है इसे। पर वैसे कुछ टफ नहीं था बेटा, सेम क्वेश्चन होता था, बस एक्स की जगह वाई आ गया, वाई की जगह एक्स आ गया। तो क्या हो रहा था, आपके इंटीग्रेशन फैक्टर जो निकलता ना बेटा, वो यहाँ पे p dy होता, और यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q dy प्लस c। बस x की जगह सब जगह y आ जाता, y की जगह सब जगह x आ जाता। तो फिर भी इस बार क्वेश्चन ओमिटेड हैं। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 10th और 19th, 9.6 के 10th और 19th आपको नहीं करने हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, वो सारे आपको ट्राई करना है बेटा। सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।